हेलो स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास 11 में काउंसिल द्वारा किए गए चेंज क्वेश्चन पैटर्न सिलेबस के बारे में। जिसमें सबसे पहले क्लास 11 के लिए पहले तो हम जो एग्जामिनेशंस होते थे या सिलेबस होता था, सिलेबस में चेंजेस स्टूडेंट को 2 बार एग्ज़ाम, एक हाफ ईयरली और एक एनुअल एग्ज़ाम देना पड़ता था। लेकिन अभी जो काउंसिल के द्वारा चेंज किया गया है, इसमें क्लास 11 के एग्ज़ाम को सेमेस्टर में डिवाइड किया गया है। इसमें 2 सेमेस्टर होंगे। पहला सेमेस्टर जो आपका होगा वो 40 मार्क्स का एमसीक्यू, और दूसरा जो सेमेस्टर होगा 60 मार्क्स का होगा, जिसमें लॉन्ग क्वेश्चंस 2 मार्क्स 3 मार्क्स के क्वेश्चंस, जो डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन डिफरेंट टॉपिक से पूछे जाएंगे। तो सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं क्लास 11 का सेमेस्टर 1 के बारे में। सेमेस्टर 1 में टोटल जो सेमेस्टर 1 का एग्ज़ाम होगा वो 40 मार्क्स का होगा, जिसमें 4 यूनिट्स होंगे। पहला यूनिट जो आपका होगा इंट्रोडक्शन थ्योरी बेस ऑफ अकाउंटिंग। तो जो जैसा कि क्लास 11 के लिए सेमेस्टर 1 में टोटल 40 मार्क्स का है, ये 40 मार्क्स से जो क्वेश्चंस होंगे 4 यूनिट्स आपके होंगे, जिसमें पहला यूनिट्स आपका है इंट्रोडक्शंस एंड थ्योरी बेस ऑफ अकाउंटिंग। ये जो चैप्टर है ये आपका टोटली थ्योरी पे डिपेंडेंट होगा, जिसके लिए स्टूडेंट को काफ़ी डीप में जाके स्टडी करने के साथ साथ स्टडी करेंगे, और जो डिस्कशन होगा क्वेश्चन आने थोड़े बहुत क्वेश्चन वगैरह लर्न भी करने पड़ेंगे। इसके बाद आप जो एमसीक्यू क्वेश्चन इसमें पूछे जाएंगे, 12 क्वेश्चन पूछे जाएंगे जिनके आप आंसर दे पाएंगे। क्योंकि ये सेमेस्टर पहला सेमेस्टर है, तो इसमें किसी भी तरह का स्टूडेंट के लिए कोई सजेशंस या किसी भी तरह का इम्पोर्टेंस वगैरह क्वेश्चंस तो कुछ दिया नहीं जा सकता। इसके लिए स्टूडेंट को स्टार्टिंग में जो क्लास 11 के बच्चे हैं उनको काफ़ी ध्यान से पढ़ना होगा, जिससे कि 12 में 12 मार्क्स मिल सके। इसके बाद यूनिट 2 फंडामेंटल अकाउंटिंग प्रोसेस 1। यूनिट 2 फंडामेंटल अकाउंटिंग प्रोसेस 1, इस यूनिट से टोटल एमसीक्यू क्वेश्चन पूछे जाएंगे 16। ये 16 फंडामेंटल अकाउंटिंग प्रोसेस में होगा क्या? फंडामेंटल अकाउंटिंग्स में आपको डेफिनेशन, अकाउंटिंग टर्म्स, गोल्डन रूल, मॉडर्न रूल्स, साथ में जर्नल्स, स्पेशल जर्नल्स के बारे में डिस्कस किया जाएगा, जिससे रिलेटेड एमसीक्यू क्वेश्चंस को आपको आंसर्स देने होंगे। फिर है आपका यूनिट 3, यूनिट 4। यूनिट 3 रिजर्व एंड प्रोविजंस, जिससे टोटल एमसीक्यू क्वेश्चन होंगे 6 मार्क्स से, जिसमें थ्योरी होगा। पूरे थ्योरी को पढ़ने के बाद हम एमसीक्यू क्वेश्चंस के आंसर्स को दे पाएंगे। फिर यूनिट 4 बिल ऑफ एक्सचेंज। ये बिल ऑफ एक्सचेंज में, जिसमें पार्टीज ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज, पार्टी ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज के साथ बिल ऑनर्ड एंड डिसऑनर्ड, पार्ट से रिलेटेड थ्योरीज को हम पढ़ेंगे। जो इसमें टोटल एमसीक्यू क्वेश्चंस जो होंगे 6, और यदि ये 4 यूनिट से क्वेश्चंस को देखें तो ये 12, 16, 6 ये टोटल मार्क्स आपका एमसीक्यू क्वेश्चन होगा 40 मार्क्स। ये आपका हुआ सेमेस्टर फर्स्ट क्लास 11 के लिए। लेकिन क्लास 11 के लिए ये भी यहाँ पे कहना जरूरी होगा कि देखने में तो यूनिट 4 है, थ्योरी के पेपर है, हम टोटल एमसीक्यू क्वेश्चंस जो आपके 40 क्वेश्चंस हैं हम आंसर्स कर सकते हैं, लेकिन एमसीक्यू क्वेश्चन का आंसर हम तभी कर सकते हैं जब हम थ्योरी को अच्छे ढंग से डीपली जाके इसको स्टडी करेंगे। तो ये क्लास 11 के लिए सेमेस्टर फर्स्ट। इसके बाद अब 11 का ये तो पहला हाफ हुआ, जिसमें 4 यूनिट्स मिला। 4 यूनिट से हमको टोटल 40 क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। जो 40 क्वेश्चंस होंगे टोटल एमसीक्यू क्वेश्चंस होंगे। इसके बाद आता है 11 क्लास का सेकेंड सेमेस्टर। सेकेंड सेमेस्टर में सिलेबस को देखें तो पहले जो 11 का सिलेबस था आज भी वही सिलेबस है, लेकिन मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन एकदम अलग है। पहले हम किसी क्वेश्चंस का किसी भी टॉपिक से आंसर देने पर हमको लॉन्ग क्वेश्चन 10 मार्क्स, 6 मार्क्स, 4 मार्क्स के टर्म में क्वेश्चंस मिलते थे। लेकिन सेकेंड टर्म्स का जो क्लास 11 के लिए जो सेकेंड सेमेस्टर है उसमें मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन एकदम डिफरेंट है। हाँ स्टूडेंट, अब हम डिस्कस करेंगे सेमेस्टर 2 के लिए। सेमेस्टर 2 में सेमेस्टर 1 की तरह ही 4 यूनिट्स हैं, जिसमें पहला यूनिट है आपका फंडामेंटल अकाउंटिंग प्रोसेस 2। हमने
फर्स्ट सेमेस्टर में देखा था, फर्स्ट सेमेस्टर में भी फंडामेंटल अकाउंटिंग प्रोसेस था, लेकिन वहाँ पे फंडामेंटल अकाउंटिंग प्रोसेस 1 था। यहाँ पे जो फंडामेंटल अकाउंटिंग प्रोसेस 2 है, प्रोसेस 2 में हम कुछ चैप्टर्स को डिस्कस कर देते हैं, जैसे जर्नल लेजर, कैश बुक, ट्रायल बैलेंस, डेप्रिसिएशन। वहाँ पे रेक्टिफिकेशन बिफोर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस था, यहाँ पे रेक्टिफिकेशन करेंगे आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस। अब ये फंडामेंटल अकाउंटिंग प्रोसेस 2, वहाँ पे सिर्फ हमको एमसीक्यू क्वेश्चंस मिल रहे थे। यहाँ पे फंडामेंटल अकाउंटिंग प्रोसेस 2 से हमको 20 मार्क्स के क्वेश्चन मिलेंगे, जिसमें जो क्वेश्चन होगा आपका लॉन्ग क्वेश्चन 2 क्वेश्चन होगा 5 मार्क्स का, लॉन्ग क्वेश्चन होगा आपका 2 क्वेश्चन होगा 5 मार्क्स के। फिर शॉर्ट क्वेश्चन होंगे, नंबर ऑफ क्वेश्चन 2 होगा, मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन 3 होगा, और फिर नंबर ऑफ क्वेश्चन 2 होंगे जिनके मार्क्स 2 होंगे। तो कह लें फर्स्ट 2 × 5 10, 6 + 4, ये जो क्वेश्चंस होंगे फ्रॉम फंडामेंटल अकाउंटिंग प्रोसेस 2 से हमको मिलेंगे 10 + 6 + 4 के टर्म में। ये टोटल मार्क्स होता है इस चैप्टर से कितना, 20 मार्क्स। लेकिन इस 20 मार्क्स को पाने के लिए ऐसे तो इजीली 10 + 6 + 4 इजी लगता है कि 4 क्वेश्चंस के आंसर देंगे, लेकिन इन 4 क्वेश्चंस के लिए हमको पढ़ने हैं टोटल चैप्टर 5 चैप्टर्स को करने के बाद हम इन क्वेश्चंस के आंसर दे सकते हैं। इसके बाद यूनिट 2 में फाइनल अकाउंट फॉर, यूनिट 2 है आपका फाइनल अकाउंट ऑफ सोल प्रोप्राइटर्स। सोल प्रोप्राइटर्स इसमें उनके प्रॉफिट्स और फाइनेंशियल पोजीशंस, जो कि बैलेंस शीट, जिसमें क्वेश्चंस का टाइप्स होगा लॉन्ग क्वेश्चंस। 1 क्वेश्चन होगा आपका 5 मार्क्स का, सेकेंड क्वेश्चन होगा 3 मार्क्स का, और एक 1 क्वेश्चन आपका होगा 2 मार्क्स का। टोटल मार्क्स होंगे इस चैप्टर से 10। फिर नेक्स्ट यूनिट है आपका अकाउंट फॉर नॉन प्रॉफिट सिंकिंग ऑर्गेनाइजेशन, जहाँ पे हमको 2 क्वेश्चन मिलेंगे, एक जहाँ पे 2 क्वेश्चंस मिल रहे हैं। पहला क्वेश्चन जो होगा वो 3 मार्क्स का, और दूसरा एक क्वेश्चन होगा 2 मार्क्स का। टोटल हमको मिलेंगे ये मार्क्स 5, 3 + 2 के टर्म में। इसके बाद नेक्स्ट यूनिट आपका होता है यूनिट 4 अकाउंट फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड इंक्लूडिंग कन्वर्जन टू डबल एंट्री सिस्टम। कन्वर्जन को छोड़ के अकाउंटिंग फॉर इनकम्प्लीट रिकॉर्ड में टोटल क्वेश्चंस हमको मिल रहे हैं 1 यूनिट 4 में, और इनका टोटल मार्क्स होगा कितना, 5। तो हमने देखा फर्स्ट सेमेस्टर में हमने 40 क्वेश्चंस के आंसर दिए जो कि टोटली एमसीक्यू थे, उनका टोटल मार्क्स हुआ 40। सेकेंड सेमेस्टर में भी हमको टोटल मार्क्स कितने, 40 मार्क्स से एग्जाम देने, जो कि डिस्क्रिप्टिव टाइप क्वेश्चंस और शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस होंगे। ये टोटल मिला के क्लास 11 के लिए 40, फ्रॉम सेमेस्टर 1 40, सेमेस्टर 2 40, ये टोटल हुआ 80 मार्क्स। और यहाँ पे क्लास 11 के लिए प्रोजेक्ट होगा आपका 20 मार्क्स का। सेमेस्टर 1 में टोटल 40 मार्क्स, ये टोटल जो क्वेश्चन थे 40 क्वेश्चन, ये एमसीक्यू टाइप। इसके बाद सेमेस्टर 2 से भी हमको मिल रहे हैं 40 मार्क्स से, लेकिन डिस्क्रिप्टिव टाइप क्वेश्चन और शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस होंगे। टोटल मार्क्स होता है क्लास 11 का 80 मार्क्स। इसके बाद क्लास 11 के लिए प्रोजेक्ट होगा आपका 20 मार्क्स, और ये टोटल मार्क्स हो जाएंगे 100। तो क्लास 11 में जो बेसिक्स जो क्लास 11 में जो चेंजेस हैं, चेंज जो हुआ है क्वेश्चन पैटर्न में चेंज होगा, जिसको हम आगे डिस्कस करेंगे। नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपको पता चले, क्वेश्चंस का मार्क्स पता चला। 2 सेमेस्टर में एग्ज़ाम देना है, एग्ज़ाम टोटली स्कूल में होंगे। आगे का इंफॉर्मेशन मिलने पर हम आपको इन्फॉर्म करते रहेंगे। और ये टोटल मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन तो बता ही दिया। हाँ, क्वेश्चंस का आगे जो मार्क्स जैसा इन्फॉर्मेशन हम आपको नेक्स्ट वीडियो में